प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, डेफिनेशन लास्ट क्लास बताई थी, दोबारा बताता हूं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उस रिसोर्स, जितना हमारे पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स से हम दोनों प्रोडक्शन, दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन बना सकते हैं। जैसे एक आपका लैंड का रिसोर्स है। ठीक है, अब आपके पास वीट का ऑप्शन है और एक राइस का ऑप्शन है। ठीक है, वीट भी कर सकते हो और राइस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज अगर यहाँ लगा देते हो तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए इसमें कम करते हो, थोड़ा सा 90 करते हो तो ये 10 हो जाएगा, ये 70 करते हो तो 20 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये आप घटाते जाओगे वैसे वैसे एरिया जो है आप एलोकेट करते जाओगे दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है ना, इस तरीके से समझ में आई बात। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं तो वो कहलाएगा पीपीसी कर्व। ठीक है, तो पीपीसी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है जो कि उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपके पास संसाधन जो है दिए गए हैं, उन संसाधनों की सहायता से आप जितना उत्पादन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलग अलग संयोगों को दर्शाता है, कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है। ठीक है, तो अब इसके अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। तो अजम्पशन क्या था कि आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि आपके पास इतना रिसोर्सेज है, मतलब रिसोर्सेज आपके पास दिए गए हैं, गिवन है। ठीक है, दूसरा, आप रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि रिसोर्स आपने खाली छोड़ दिए। ठीक है, और उसका अपने कुछ एरिया जो है, कुछ हिस्सा जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, पूरा इस्तेमाल कर रहे हो आप। ठीक है, और तीसरा अजम्पशन ये था कि टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कैसे? ठीक है, कि अगर मान के चलिए मैं टेक्नोलॉजी में बदलाव करूंगा तो फिर यहाँ पर रिसोर्स की लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। कैसे? हमें पता है कि इतने ही रिसोर्स में अगर एक वस्तु को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। पर अगर मान के चलिए कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो क्या होगा, मैं कहूँगा कि भाई वीट की प्रोडक्शन को बिना घटाए इसको बढ़ा लेते हैं। कैसे? इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो हमें क्या है, अजम्पशन क्या मान के चलेंगे, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जरा इसको एक ग्राफ बना के समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल जो है बुक के अंदर वो है वीट और क्लॉथ का। ठीक है, क्लॉथ का है, कॉम्बिनेशन है 100 0 91 72 43 04। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। अगर इस वाले को मैं x मान लूँ और इस वाले को y मान लूँ और मैं अगर कॉम्बिनेशन को अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे कि मान के चलिए इधर करते हैं, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ पे 1 2 3, थोड़ा गैप ज़्यादा ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 4। तो 100 पे 0 है, तो x अगर 100 है, x जो है, x को अच्छा इसको y मान लिया है शायद, कोई नहीं, मैं यहाँ पे वीट को शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीट जो है वो 100 है, तो क्लोज जो है वो 0 है, तो पहला पॉइंट यहाँ बनेगा। 90 पे 1, तो अगर 90 है तो ये 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 70 पे 2, तो 90 80 70, 70 पे 2 ये रहा। ठीक है, 40 पे 3, तो 1 2 3 4, 40 पे 3 और इस पे 0। इस तरीके से अगर आप ग्राफ को बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। अभी कभी भी आपने यहाँ पे वीट हो गया, यहाँ पे क्लॉथ हो गया। ठीक है, कभी भी आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ को मेजरमेंट करके मत बनाना। ठीक है, क्या करना है, आपने रफली डायग्राम बनाना है। तो ये जो है डायग्राम मिटा रहा हूं,
ठीक है। और रफली डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखो ये ऐसे हो गया काम हमारा, बस समझ में आई बात। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वीट, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्लॉथ, समझाने के लिए है। अब आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लो, 4 कॉम्बिनेशन बनाने थे ना, 2 2 4 1 5 कॉम्बिनेशन बनाने थे, 5 बना देते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 बनाने थे, एक ये मान लो, कोई सा ही मान लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपके अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। पॉइंट भी दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी पॉइंट है, मान के चलिए कि ये भी पॉइंट है। ये पॉइंट तब रहेंगे जब आप एक ही रिसोर्सेज के ऊपर पूरे संसाधन लगा देते हो। तो अगर आपने वीट पे पूरा 100% अगर लगा दिया तो क्लॉथ जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है, आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। समझ में आई बात। अच्छा जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हम लोगों की अजम्पशन क्या थे। अजम्पशंस ये था कि रिसोर्सेज गिवन है, यही था, रिसोर्सेज जो है वो गिवन है, ठीक है। दूसरा, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, मतलब कहने का ये है कि जो जमीन का टुकड़ा है वो पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी संसाधन है वो पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरा ये था कि टेक्नोलॉजी में कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, तकनीक में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। अगर इनमें चेंज आएगा तो पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा, मैं वो बताने जा रहा हूं, यहां बताऊंगा। एक और पीपीसी का बना लेता हूं, ठीक है, यहां बताऊंगा। अगर रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है, मान के चलिए रिसोर्स बढ़ गए, तो रिसोर्स अगर बढ़ गए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारा जमीन का टुकड़ा कुछ इस तरीके से है, और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर के चल रहा हूं पहला वाला, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है वो मैं वीट की प्रोडक्शन में लगा रहा हूं, क्लॉथ यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन मान के चले ये है, तो मैंने थोड़ा सा एरिया जो है वो क्या कर लिया, क्लॉथ के लिए निकाल लिया, और बाकी का वीट के लिए कर लिया, ठीक है। अब अगर मान के चलिए मेरे पास जमीन ही बढ़ जाए, तब क्या होगा, तब तो मैं दोनों की प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूं। कंडीशन ये कहती है कि अगर आपको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे को हर हाल में घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट अगर जमीन ही बढ़ जाए तो नहीं घटाना पड़ेगा ना, तो मैं दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं ना, समझे। मैं यहां पर भी दोनों का प्रोडक्शन कर लूंगा तो दोनों ही बढ़ जाएंगे, समझ में आई बात। मतलब कहने का यह है कि अगर रिसोर्स गिवन है और अगर रिसोर्स अगर बढ़ जाते हैं बाई चांस, तो पहले मेरा ये पीपीसी कर्व था, नया पीपीसी कर्व उसके ऊपर बनेगा, मतलब शिफ्ट कर जाएगा, यहां से शिफ्ट कर जाएगा। क्यों शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया आपका। रिसोर्स के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन, दोनों की प्रोडक्शन बढ़ गई। देखो इसका भी बढ़ गया इतना और इसका भी बढ़ गया इतना, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिसोर्स, अगर चेंज, रिसोर्सेज में कोई चेंज आता है तो। हाँ, रिसोर्स अगर बढ़ रहा है तो इधर है, अगर घट रहा है तो अंदर की तरफ बनेगा ना, क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम हो गए। मान के चलिए यहां पे ये आ गया, ठीक है, इतना एरिया हो गया, तो दोनों की प्रोडक्शन में डाउन हो जाएगा, समझे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिसोर्सेज का, ठीक है। अब जरा ये फुल्ली यूटिलाइजेशन का समझिए क्या है। फुल्ली यूटिलाइजेशन के केस में क्या हो सकता है, पहले टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अगर बारे में बात करते हैं, तो अगर टेक्नोलॉजी का हिसाब किताब देखा जाए, यहाँ पे फिर से वीट और यहाँ पे क्लॉथ है, ठीक है, पीपीसी आपका ये बना हुआ है। और अगर टेक्नोलॉजी किसी एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो जैसे मान के चलिए आपने वीट की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जो आप वीट का जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पर क्लॉथ में कोई चेंज नहीं, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपका पीपीसी जो नया कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो वीट तो बढ़ गया बट क्लॉथ उतना का उतना ही रहेगा, समझ में आई बात। हर एक पर्टिकुलर पे ग्राफ आपको पता होना चाहिए कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर यही टेक्नोलॉजी अगर उसका बना होता तो क्या होता, कुछ इस तरह, क्लॉथ बढ़ जाता, वेट वैसे आता, ये है ना, इस तरीके का बनता, समझ में आई बात। ये आपका क्लॉथ का बढ़ जाता। तो टेक्नोलॉजी के केस में क्या होगा, या तो एक बढ़ेगा और अगर दोनों ही बढ़ जाते हैं तो
दोनों की अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो फिर इस तरीके से हो जाएगा, रिसोर्स वाले की तरह हो जाएगा ना फिर तो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपके दोनों केसेस में ग्राफ किस तरीके से बनेंगे ये बता दिया। पीपीसी कर्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्वेश्चन पूछता है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो पीपीसी कर्व में क्या असर पड़ेगा। तो भाई टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो जिसकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, ये बता दिया मैंने। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं अगला कॉन्सेप्ट, वो है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। अटेनेबल, अनअटेनेबल, प्राप्य, अप्राप्य, यही है ना? ठीक है, मतलब जिसे अटेन किया जा, प्राप्त किया जा सकता है और एक जिसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इनमें से देखो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन प्राप्त किए जा सकते हैं, आप किसी भी लेवल पे काम कर सकते हो। पर अगर मान के चलिए मैं कहूं कि ये वाला एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, ये वाला क्यों कि मैं 90 यूनिट किसकी, वीट की और 1 यूनिट क्लॉथ का ये बना रहा हूं। अगर मैं 90 इसकी अगर बढ़ा करके मैं चाहूं कि 2 यूनिट बना दूं तो इसको घटाना पड़ेगा। तो इस पे कहां जाना पड़ेगा, 70 पे, कितना भी जाना पड़े, कम तो करना पड़ेगा आपको। कंडीशन क्या है कि अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को तो कंपलसरी घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि नहीं मैं नहीं घटा रहा, मैं तो इसको 90 ही रखूंगा, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तब होगा, पर अभी तो रिसोर्सेज की बात हो नहीं रही है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूं कि किस तरीके से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान के चलिए 90 और 1 की जो कंडीशन है वो ये वाला पॉइंट है, कोई सा कोई पॉइंट मान लो, ये मान लो 90 और 1 की कंडीशन ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि कह रहा है कि 1 से ये 2 हो गया, क्या है, क्लॉथ, क्लॉथ जो है वो 1 से 2 हो गया। ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला मानते हैं, 90 और 1। ठीक है, अब मान के चलिए ये 1 से 2 हो गया, तो ये 1 है, ये 2 हो गया, मतलब कहने का ये यहां से खिसक करके यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, मतलब ये चीज जो है बढ़ गई, क्या हो गई, बढ़ गई। तो बढ़ेगी ये बढ़ेगी, और 90 को आपने कम किया नहीं, तो ये तो यही है। तो अगर इसको और इसको मैं मिलाता हूं तो देखो कहां पे मिलता है, देखो ना, ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, और मान के चले कि ये हमारा 90 है। तो अगर मैं 1 से 2 पे जा रहा हूं, क्लॉथ की प्रोडक्शन को 1 से 2 यूनिट कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि मैं ये वीट का प्रोडक्शन 90 से घटाऊंगा नहीं, मैं 90 का 90 ही रखूंगा। तो जरा कट करके देखो ना कहां पे मैच कर रहा है, ये इस तरीके से यहां पे और ये इस तरीके से यहां पे, बाहर नहीं हो गया पीपीसी के, रिसोर्स बढ़िया ना फिर। समझ में आई बात? तो आपके पास उतने तो रिसोर्स है ही नहीं है, समझे? तो आप इस कंडीशन को अप्लाई ही नहीं कर सकते। मतलब कहने का यह हुआ कि पीपीसी कर्व के बाहर के कोई भी पॉइंट अगर बन रहा है तो वो अनअटेनेबल है। क्या है? अनअटेनेबल है। कोशिश से जितना हो सके उतना हिंदी लिख करके चलूंगा साथ में, ठीक है? अप्राप्य, समझ में आई बात? अच्छा जी, ये हो गया आपका। ये वाले सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? प्राप्य हो जाएंगे ना, अटेनेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पे तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो ना, ये तो मिल सकते हैं आपको। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लो, आपका हो जाएगा वो, क्योंकि वो पीपीसी कर्व के ऊपर ये एक बाउंड्री लाइन है आपके रिसोर्सेज की, इससे बाहर नहीं जा सकते आप। आपके पास इतने ही रिसोर्सेज हैं। देखा था ना, ये बताया कि रिसोर्स बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर बढ़ जाती है। तो अभी तो हम लोग कंडीशन ये करें कि रिसोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये कंडीशन लेकर के चल रहे 3। समझ में आई बात? तो ये वाली लाइन पे बाहर कोई भी पॉइंट जाता है तो वो अनअटेनेबल हो जाएगा, और इस पॉइंट पे बनने वाले सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? अटेनेबल होंगे। क्या है? अटेनेबल। ये जो पॉइंट है वो क्या है? अटेनेबल है। ये रहा प्राप्य आपका। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, तो अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि अंदर के पॉइंट क्या करेंगे। अभी ये तो नहीं आया, मैंने अटेनेबल और अनअटेनेबल दोनों बता दिया है, ठीक है? अंदर के पॉइंट क्या होंगे? अंदर वाले पॉइंट। तो अंदर के बारे में बात करते हैं जरा। जैसे मान के चलिए कोई पॉइंट यहां पर है और इस पॉइंट का नाम है ए, तो जरा ए पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि यहां पर क्या कंडीशन है। तो मैं मान के चलिए कि मैं किसी एक को ले लेते हैं, फिर से मैं ये ले लेता हूं 70 और 2, जिसमें से कि ये जो है आपका
वीट है और ये क्लॉथ है। मैंने कहा कि अगर ये 70 पे है, ठीक है, और ये 2 पे है, मैंने कहा कि इसको जो है यही रहने देता हूं, इसको यही रहने देता हूं, पर इसको घटा लेता हूं। 60 से कितना होता है? 40 हुआ था, ये लो 40 लिख देता हूं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। ये देखो ना, मतलब कहने का ये है कि भाई मेरे पास जमीन का टुकड़ा ये था, इस तरीके से था, और मैं जो कि ये कॉम्बिनेशन जो 70-20 का लेके चला था, मान के चलते कि ये वाला हिस्सा चल रहा है, तो ये 20 का हिस्सा है और ये 70 का हिस्सा है। मैंने कहा 20 के हिस्से में कोई कमी नहीं है, 2 का हिस्सा है, 2 के हिस्से में कोई कमी नहीं करूंगा, मतलब क्लॉथ में कोई कमी नहीं करूंगा, 2 उतना ही दूंगा, बट वीट को कम करना चाहता हूं। लो जी, वीट को मैंने 70 से घटा के यहां पे 40 कर दिया। अब इतना पे वीट करूंगा, मैं इतने पे वीट करूंगा। समझ आई बात? तो ये वाला एरिया क्या होगा? खाली रहेगा। समझ में आई बात? क्या होगा? खाली रहेगा। मतलब पॉसिबल तो है ना, ऐसा तो नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास रिसोर्स है ही नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा कि आपका पॉसिबल तो है, पर आपका रिसोर्स हो जाएगा खाली पड़ा रहेगा, वो उसका यूज नहीं होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 70-20 का एक पॉइंट मान के चलते हैं कि ये जो 70-20 का पॉइंट है, ये 70 और 2 का पॉइंट है मान के चलिए, ठीक है। अगर मैं इसको 2 ही रहने देता हूं, इसको 2 ही रहने देता हूं, बट इसको 70 से घटा करके 40 ले आता हूं, तो जरा देखिए यहां पर आ गया ये, और ये यहां पर है। कहां पे कट कर रहे हैं? यहां पर कट कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, यहां पे कट कर रहा है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? है ना। मतलब कहने का क्या हुआ कि पीपीसी कर्व के अंदर के जितने भी पॉइंट होते हैं वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहे होते हैं। मतलब आपका रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? कोई बेवकूफ होगा जो अंदर काम करेगा। अंदर के पॉइंट पे क्यों काम करोगे आप? भाई आपकी जमीन को खाली थोड़ी ना छोड़ना है, हमको तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है ना। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या शो कर रहे होंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में देखिए क्या लिखते हैं इसको, अंडर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो है आपका संसाधनों का अल्प प्रयोग है। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या क्या बताया? देखो, मैंने बताया कि बाहर के पॉइंट अनअटेनेबल होते हैं, लाइन पर के पॉइंट अटेनेबल होते हैं, और लाइन पे के पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं। मतलब कहने का यह है कि यहां पर आपके रिसोर्सेज का अल्प प्रयोग हो रहा था, इसलिए आपने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा अंदर के पॉइंट को। यहां पे लाइन के ऊपर के जितने पॉइंट है, ये पॉइंट तो पूरा यूटिलाइज कर रहे थे ना आपके रिसोर्सेज को, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्या कहेंगे हिंदी में इसको? उच्चतम प्रयोग, फुलर यूटिलाइजेशन है ना ये वाला, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, पूर्ण प्रयोग। ठीक है, या इष्टतम प्रयोग कह जाएगा, इष्टतम प्रयोग कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, देखो क्या है ना कि टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक के अंदर आगे पीछे कोई चीजें लिखी होती हैं, पर जब मैं ग्राफ बना रहा होता हूं तो ग्राफ में सारी चीजें मेरे को याद है। ठीक है, तो मैं उसके साथ साथ जहां पे जो लिंक आता जाता है वो वहीं पे बता देता हूं। उससे क्या था कि तुमको उसी समय कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एक दूसरे से लिंक होकर के। ठीक है ना। नहीं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी आगे चल के कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुमको, ये भी समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि लाइन के बाहर अनअटेनेबल, लाइन के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन अल्प प्रयोग, और लाइन पर पूर्ण प्रयोग या फिर ये कहेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है ना। तो इसको भी मैं लिख देता हूं कहीं पे, ये जो पॉइंट है अंदर यहां पे के लाइन पे के जो पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण प्रयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। पूर्ण प्रयोग। ठीक है जी, ये आपका हो गया पीपीसी कर्व की पूरे फीचर्स कंप्लीट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक? है ना बेसिक प्रॉपर्टी, तो बेसिक प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ठीक है,
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी कर्व। ठीक है, सबसे पहला तो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है। मतलब ये जो पीपीसी कर्व मैं बना रहा हूं ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। दिखा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गिरता हुआ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हाँ एग्जांपल वही रहेंगे हमारा वीट और क्लॉथ। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग पॉइंट 3 पॉइंट बना लेते, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना। अब जरा देखिए, क्या उठने लगी है? नींद आ रही है। हाँ देखो जी, तो पीपीसी कर्व है ये। अब इसकी पहली खासियत बोल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पीपीसी कर्व जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है जी, स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। अब इसके पीछे रीजन बताने जा रहा हूं कि स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है। देखो जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट से गिरता हुआ आता है राइट की तरफ। ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट। इट इज बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ द बोथ गुड्स कैन बी इंक्रीज, कैन नॉट बी इंक्रीज, मोर ऑफ गुड्स एक्स कैन बी प्रोड्यूस विद द लेस ऑफ गुड्स वाई। कह रहा है कि जब आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे होते हो, तो फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? ये काम कर रहे हो, यहां पर आप लाइन के ऊपर काम कर रहे हो ना, यही होगा ना। ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन। तो उस सिचुएशन में जब आप 100 था, 1 था, फिर 90, फिर 70, फिर 40 और फिर 0। हाँ 100 जीरो था ना। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से था आपका W और ये क्लॉथ। ठीक है, अब जरा देखो, कह रहा है कि जब आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे होते हो तो उस टाइम पर आप दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते कभी भी। अगर आपको एक वस्तु की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो दूसरे वस्तु की प्रोडक्शन को घटाना होता है। बाई चांस आप यहां पर काम कर रहे हो तो यहां से अगर मान के चलिए इसको बढ़ा के इतना करना चाहते हो, कितना, यहां से बढ़ा करके यहां करना चाहते हो, तो इसको यहां से घटा के यहां पे करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये, ओ घटेगा कितना वो बात की बात है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर इसको यहां से बढ़ा करके यहां पे करना है, मतलब बढ़ाना है, क्लॉथ को क्या करना है? बढ़ाना है, तो वीट को आपको घटाना पड़ेगा। और इस वजह से एक का बढ़ना दूसरे का घटना, और जब ऐसा डाटा बनता है तो जो पॉइंट, जो ग्राफ होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होने लग जाता है। जैसे जैसे देखो, ये पहले यहां था, फिर ये बढ़ गया, फिर ये और बढ़ गया। ठीक है, ये यहां था, घट गया, फिर और घट गया। समझ में आई बात? एक चीज का बढ़ना दूसरे का हमेशा घटना होगा कंपलसरी। और यही रीजन है कि जो पीपीसी कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है ना, तो आप क्या बताएंगे कि फुलर यूटिलाइजेशन के केस में दोनों वस्तुओं को नहीं बढ़ाया जा सकता। एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना ही पड़ेगा हर हाल में। समझ में आई बात? और इस वजह से पीपीसी कर्व जो होता है वो क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बी पॉइंट, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या कह रहा है। देखो जी, क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप ग्राफ पढ़ रहे होते हो तो ग्राफ जो है वो 3 तरीके से पढ़े जा सकते हैं। जैसे स्लोप डाउनवर्ड का ही बता रहा हूँ खाली, और तो बहुत सारे ग्राफ हैं। जैसे अगर एक चीज का बढ़ना और दूसरे चीज का घटना, मतलब कहने का ये है कि नेगेटिव रिलेशन। क्या कहलाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे। ठीक है ना, जबकि नेगेटिव रिलेशन का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? नेगेटिव रिलेशन। तो यहां पर भी क्या है? नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और ऐसे में ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ बनता है। ठीक है ना, तो देखो एक इस तरीके का बन सकता है, इस तरीके का बन सकता है,
इस तरीके का बन सकता है। तीनों में देखो गिर रहा है, हाँ, इसमें भी गिर रहा है, इसमें भी गिर रहा है, इसमें भी गिर रहा है। तो फिर हमने ये वाला ग्राफ ही क्यों बनाया है? यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कॉनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन इसको कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। और ये कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस सुना है ना आपने, कॉनकेव इस तरीके का होता है। तो देखो ना, कॉनकेव है, गड्ढा है इधर की तरफ से, है ना, कॉनकेव है। तो ये कॉनकेव ऐसा वाला ग्राफ क्यों बन रहा है, सीधा क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा? ठीक है, इसके पीछे रीजन, ठीक है, तो समझिए। बाकी को मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये आपका वैसे तो वहां बना हुआ है, ठीक है ना, हाँ। तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन जो है वो क्यों है, ओ की तरफ, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस द ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ विल हैव टू सेक्रीफाइस देन द बिफोर। देखो जी क्या कह रहा है ये, कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल के बाद समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है। एक स्टोरी सुनाता हूं। मान के चलिए कि ना एक आइसलैंड था, आइलैंड जो पानी के अंदर होता है, पानी के बीच में होता है, ठीक है। और वो आइलैंड जो था वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, समुद्र के बीच में था। तो यहाँ पे कुछ लोग भी रहते थे, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि आइलैंड पे या पानी के किनारे के जो जितने एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया जो होते हैं, वहाँ पे नारियल की खेती बहुत अच्छी होती है, नारियल का पेड़ बहुत अच्छा लगता है ना। तो जो पेड़ जो है यहाँ पर लगा रखे थे, ठीक है, बहुत अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही थी। यही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो है ये नारियल हो गया, कोकोनट, और ये राइस हो जाएगा एग्जांपल में अभी लूंगा। तो कोकोनट का खेती पूरे में जो है वो कोकोनट की होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि पूरे के पूरे आइसलैंड को कोकोनट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, पहला लेवल, ठीक है। फिर लोगों ने सोचा कि यार कोकोनट से काम नहीं चलता, एक काम करते हैं, कुछ और प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है जी, एक काम करते हैं, किनारे किनारे पे थोड़ा सा एक एरिया ऐसा कवर कर लेते हैं और उसमें जो है हम लोग राइस कर देते हैं। क्या राइस की खेती कर देते हैं। जब राइस की खेती की गई तो आपको पता है राइस को जो है पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो पानी के किनारे का इलाका था, तो यहाँ पर राइस की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हुई। समझ में बात, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। जब प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो इनको लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब नारियल से भी ज़्यादा फायदेमंद है। इनके मन में लालच आ गया। तो अब क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने किया कि चलो एक काम करते हैं, राइस की प्रोडक्शन का थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो मान के चलिए कि यहां पर पहले वाले लेवल पे, इस वाले पे क्या हुआ कि ये 90 यूनिट था और ये 1 यूनिट राइस होने लग गया था। अगले लेवल पे इन्होंने जब राइस को बढ़ाने की कोशिश की, ये वाला राइस को बढ़ाने की, तो ऑब्वियस सी बात है नारियल तो घटेगा। घटा तो सही, पर राइस का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया जितना पिछली बार घटाने से हुआ था। इस बार भी उतना ही घटाया, पर राइस का प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। यहां पे रीजन मैं ये बता सकता हूं आपको कि ये वाला इलाका जो था वो पानी के बिल्कुल जस्ट किनारे पर नहीं था। रीजन कुछ भी हो सकता है, बाकी मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूं, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जब इन लोगों ने सोचा कि नहीं उतना ही राइस चाहिए, तो जितना पिछली बार इन्होंने नारियल खोया था उससे कहीं ज्यादा नारियल खोना पड़ा। जरा देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे पुट करते हैं। पहले कंडीशन में सिर्फ 1 यूनिट राइस पाने के लिए उन्होंने 10 यूनिट कोकोनट खोया। समझिए बात। जब नेक्स्ट लेवल आया और उन्होंने सोचा कि एक और यूनिट राइस बढ़ा दिया जाता है, तो चलो ठीक है जी, एक और यूनिट राइस बढ़ा देते हैं, पर यहां पे 1 यूनिट एक्स्ट्रा राइस बनाने के लिए आपको 20 यूनिट खोना पड़ता है, समझे। और फिर एक अगला एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपको 30 यूनिट खोना पड़ता है। मतलब कहने का यह है कि अपॉर्चुनिटी जो है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो हर लेवल पे और बढ़ता जाता है। एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आपको जो दूसरी चीज जो खोनी है उसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट हर बार ज्यादा खोनी पड़ती है, बराबरी से काम नहीं चल पाता है। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कहने का है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आपको पहले 10, फिर अगले एक्स्ट्रा के लिए 20 खोने पड़े, फिर अगले के लिए 30 खोने पड़े। कॉन्सेप्ट तो वही काम कर रहा है पहले की तरह, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पर कितना घटेगा वो मैं अब यहां बता रहा हूं।
समझ में आई बात? जब पहले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो आप कि स्लोप डाउनवर्ड, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इस वजह से स्लोप डाउनवर्ड होता है। बट जब कोई बात करता है कि कॉनकेव टू द ओरिजिन है, तो कॉनकेव टू द ओरिजिन के पीछे रीजन क्या है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के बढ़ाने पे जो दूसरा यूनिट हम खोते हैं वो हर बार मेरे को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा खोना पड़ता है। समझ में आई बात? पहले मैंने 10 यूनिट खोया, फिर अगले में 20 यूनिट खोया, फिर मैंने 30 यूनिट खोया, और इस वजह से ये जो है कर्व बनता जाता है, कर्व बनता जाता है, और ये एकदम बिल्कुल गोल हो जाता है ओरिजिन की तरफ। समझ में आई बात? ये आपका रीजन हो गया किसका? पीपीसी कर्व के दोनों पॉइंट्स का। क्लियर है?